सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 4 -1 और -2 3 को, तो भैया बिंदु है, एक बिंदु है आपका 4 और -1, ठीक है, और दूसरा बिंदु कितना है बाबू, -2 और -3। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये रेखाखंड है, इसको समत्रिभाजित, सम का मतलब होता है इक्वल, त्रिभाजित का मतलब 3 भाजन, 3 वो, तो लीजिए भैया 1 और 1। अब देखो 3 हिस्सा बट गया, तो कह रहा है इसका निर्देशांक निकालने के लिए और इसका निकालने के लिए, तो भैया इक्वल है ना, तो हम कुछ मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। मान लिए सबसे पहले इसका निकाले या इसका निकाले, इसका निकाले, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसका निकालते हैं। तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं x1 y1, इस पॉइंट को बोल देते हैं x2 y2। कोई समस्या अभी तक नहीं ना, हमको ये पॉइंट निकालना है, तो इस पॉइंट को हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं x और y, ठीक है। अब ये देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, और यहां से यहां तक कितना आएगा, 1। m1 कितना हो गया, 1 और m2 कितना हो गया, 2 कोई दिक्कत अभी तक। नहीं। ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपके लिए x2 y2 हो गया। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाए, एक साथ ही लगाए या अलग अलग लगाए, एक साथ हम कर रहे हैं एक साथ इस बार लगाते हैं। एक साथ कैसे लगाएंगे, x और y ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, पहले x का फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 जोड़ M2 कॉमा, समझे, x का फॉर्मूला डाल दिया, अब y का डालिए, m2 y1 प्लस m1 y2 m1 जोड़ m2। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना कि भैया जब भी y वाला ले रहे हैं तो m2 ले रहे हैं, इस टर्म को भी मैं यहाँ रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ अब चलिए मान डालते हैं, m1 का मान कितना है भैया 1, तो 1 गुना x2 का वैल्यू कितना है -2, m2 का वैल्यू कितना है 2 का 2 है, x1 का वैल्यू कितना है 4, 4 1 प्लस 2। आइए इधर आइए, m2 का वैल्यू कितना है m2 का 2, y1 का वैल्यू कितना है y1 का -1, m2 m1 का वैल्यू कितना है 1 ना, गुने y2 का वैल्यू कितना है माइनस, पक्का, चलिए 1 प्लस 2, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए -2 प्लस 8 बट्टा 3, इधर लीजिए -2 प्लस अब -3 बट्टा 3, इधर हो गया 5 बट्टा 3, सॉरी 6 बट्टा 3, 8 में से -2 जाएगा तो 6 आएगा ना, तो 6 बट्टा 3 को इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और इधर कितना आएगा -3 -5 बट्टा 3, यही होगा ना रे। ये जो पार्ट आपका निकला, ये वाला पार्ट, ये कितना निकल गया, ये हमारा 2 निकला है, कितना निकला 2 और -5 बट्टा 3, ये हो गया आपका 2 -5 2 और -5 बट्टा 3 निकल गया। अब एक ये भी बाकी है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, छोटा कैसे करते हैं, चलिए ये पॉइंट आपका निकला 2 और -5 बट्टा 3, ठीक है, और ये जो पॉइंट है पहले आपका है -2 और -3 ले लिए। अब कह रहा है ये पॉइंट निकालने के लिए, ये पॉइंट निकालने के लिए ना, चलिए। अच्छा ये तो जानते हैं ना इक्वल डिविडर, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यहाँ से लेंगे तो ये 1 तो ये भी 1। अब देखिए इसमें देखिए, इस पॉइंट को हम x y पहले मान चुके हैं, हाँ, इस पॉइंट को हम पहले क्या मान चुके हैं x2 y2, इसको क्या मानने बताइए, x3 y3 मान ले, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए मानने के लिए कुछ भी मान लीजिए, सिंपल बात है। तो इसको क्या मान रहे हैं x3, तो आपको निकालना क्या है x3 और y3 निकालना, यही निकालना है ना, सीधे डालेंगे x3 और y3। अब एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, समझिए, पहले फॉर्मूला समझ जाइए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखिए जब भी ये x1 है और ये y1 है, ठीक है, और ये x2 y2 है, और ये वाला पॉइंट x और y है, तो हमको xy निकालना रहे, और ये दोनों इक्वल में बटा है, क्या किस में बटा है, इक्वल में, 1 है और 1 है, या 2 है या 2 है, या 3 है या 3 है, जब भी इक्वल में बटा है कुछ नहीं करना है, दोनों x को जोड़ दो और 2 से भागा दे दो, दोनों y को जोड़ दो 2 से भागा दे दो, यानी कि इक्वल है, तो x1 जोड़ x2
बट्टे 2 और y क्या कर देंगे y1 जोड़ y2 बट्टे दो 2, कहानी खत्म। बात समझे? इक्वल होगा तब, इक्वल नहीं होगा तब नहीं, तब इक्वल नहीं होगा तो ये वाला फॉर्मूला m1 m2 वाला। बात समझे? इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, हाँ इक्वल। तो हमको x3 निकालना है तो x और x को जोड़ेंगे, और y3 निकालना है तो y और y को जोड़ देंगे। बात समझे? तो सिंपल, यहाँ का x क्या है x, और यहाँ पे क्या जोड़ेंगे x2 बट्टे में 2। यहाँ पे y क्या है y, और यहाँ पे क्या है y2 बट्टे में 2 डालिए। x का वैल्यू कितना है 2 प्लस वो x2 का वैल्यू कितना है -2, -2 बट्टे 2। y का वैल्यू कितना है -5 बट्टे 3 प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3 बट्टे में 2। ये तो भैया 0 हो गया। प्लस माइनस 0 हुआ? पीयूष नींद में है, 0 हुआ कि नहीं हुआ? 2 - 2 0, 0 बट्टा 2 0, इसको 0 लिख दो, कोई दिक्कत? अब इसको देखिए -5 बट्टा 3 प्लस माइनस -3, नीचे में 1 बट्टा 2, इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 3, -5 और -9 बट्टे में 2, तो ये आ गया -14 बट्टा 3 बट्टा 2, ये दोनों गुना हो जाएगा। देखो तो -14 बट्टा 6 आंसर है, 0 और -14 बट्टा 6 या 7 बट्टा 3 है। -7 बट्टा 3 इसलिए क्योंकि ये कटा कटा है, है। 2 से कटेगा तो ये आ गया -7 बट्टा 3, तो इसका ये जो आया है ये आपका 0 और -7 बट्टा 3 आया। 2 क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला देखे, बात समझते चलिए, आगे चले। एक क्वेश्चन और जल्दी से